जजवार बरवानी अमर घोष में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करवो फिर सबले पहले देख लेते ये बेरा के खास खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज छत्तीसगढ़ दौरा। विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। विधानसभा में पौधारोपण घलव करेंगे। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने सीएम साय करीन भेंट। ज्ञानपीठ पुरस्कार पर दीन बधाई। कहिन शुक्ला बढ़ाइन छत्तीसगढ़ के मान। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट चपेट में आये 2 जवान घायल। विस्फोट के बाद नक्सली मन जवान मन ऊपर करीन फायरिंग। भिलाई में 5 लोगों ऊपर कुल्हाड़ी ले हमला। 3 लाइस गंभीर चोट। लकड़ी राखी ले इनकार करे में युवक करे हमला। अंबिकापुर में लूट करने वाला 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मन ले 2 पिस्टल 3 जिंदा कारतूस जब्त। सोन चांदी के जेवरात समेत 15 लाख के सामान घलौ बरामद। बुलेटिन की शुरुआत करो एक बड़े खबर के संग। नक्सली आमने सामने के लड़ाई में सफल नहीं हो पाते और ये कारण अब आईडी के सहारा लेते। राष्ट्रीय राजमार्ग मद्देड़ और भोपाल पट्टनम के बीच गोरलाकना जवान मन आईडी ब्लास्ट के चपेट में आए। नक्सल अभियान ने वापसी के बेरा एसटीएफ के वाहन पर गोरला नाला कना मुख्य मार्ग में नक्सली मन वाहन के गुजरत ही आईडी ब्लास्ट कर दी। विस्फोट के स्थिति कोनो भी वाहन या कर्मी वाला कोनो गंभीर क्षति नहीं पहुंचिस। आईडी ब्लास्ट ले शॉक वेव्स ले वाहन चालक समेत 2 जवान ला मामूली चोट आए है। घायल लग नक्सली मारे जाते जवान मन ला सफलता मिला थे तो दूसरा डहर अब ये जो बौखलाए नक्सली हैं वो आईडी के सहारा लेवा थे। जवान मन ला नुकसान पहुंचाए बार आईडी ब्लास्ट करिन फिर कोनो बड़े नुकसान ये कर ले नहीं हुईस। अभियान ने वापसी के बेरा एसटीएफ की वाहन ऊपर गोरला नाला के समीप मुख्य मार्ग में नक्सली मन वाहन के गुजरत ही आईडी ब्लास्ट करिन। विस्फोट की स्थिति कोनो भी वाहन या कर्मी ला कोनो गंभीर क्षति नहीं पहुंचे है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग संतोष तिवारी बीजापुर ले अमर करा सीधा लाइव जुड़ा थे। संतोष, संलग्न नक्सली मारे जाते निश्चित रूप ले बौखलाहट है और एक बड़े हथियार वो मन के है आईडी जेकर प्रयोग कर वो मन जवान मन ला नुकसान पहुंचाए के कोशिश कराते। कौन तरह लिए पूरा घटनाक्रम हुई? इसका पिकअप वाहन जिसमें डीआईजी के जवान थे भोपालपट्टनम और मध्य के बीच में गोरला और दुधेड़ा के बीच में वाहन विस्फोट में आईडी बम से विस्फोट में वाहन को चपेटे में लेने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं हुई कि वाहन जो है काफी हाथ तक पार हो गया था। उसके बाद विस्फोट जिससे कि जो से 2 जवान ड्राइवर समेत 2 जवान घायल हुए थे, जिससे क्या है कि जो वाकवेक्स के चलते 2 जवान घायल हुए। हालांकि उपचार उनका जारी खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो मार्ग है ये एनएच मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि सिर्फ आईडी का ही सहारा ले रहे हैं माओवादी। इसके पहले भी जो अम्बेली मिले थे उसी प्रकार यहाँ भी शायद लेकिन यहाँ सक्सेस नहीं हो पाए थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो मार्ग है यहाँ पे लगातार यातायात लगे रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये आंध्र तेलंगाना और महाराष्ट्र से जोड़ने वाला निजामाबाद से जोड़ने वाला ये सड़क है। लोगों का आवाजाही लगे रहता है, जिसके कारण काफी देर तक यातायात तो प्रभावित था, लेकिन तत्काल पुलिस के सुरक्षा बलों ने इसको जेसीबी के माध्यम से गड्ढा को पाट दिया गया। हालांकि बहुत बड़ी घटना होती, लेकिन घटना में अपने जवान सुरक्षित रह गए। घायल हुए 2 हल्का फुल्का चोट लगा जिनका उपचार चल रहा है। लेकिन ये बीजापुर जिले का ये जो भोपालपट्टनम एरिया काफी लंबे समय के बाद यहाँ एक प्रकार का घटना घटा, क्योंकि यहाँ के जो बड़े लीडर थे नागेश के खत्म होने के बाद ये बड़ी घटना को देखा जा रहा है। क्योंकि आईडी ब्लास्ट जो है, हालांकि इसमें माओवादी सफल नहीं हुए आईडी ब्लास्ट में, लेकिन ये आईडी ब्लास्ट के पहले भी काफी लंबे समय तक शांतिपूर्ण माहौल था। ये आईडी ब्लास्ट में भले आईडी ब्लास्ट में 2 जवान जरूर घायल हुए हैं, हालांकि खतरे से बाहर हैं अभी, लेकिन ये लंबे समय के बाद आईडी ब्लास्ट हुआ, जो एक लंबे समय बाद भोपालपट्टनम एरिया में एक घटना घटी है। क्योंकि संतोष साहब के पीछे कुछ लोगन भी देख पाते और शायद मौका पे भी हो तस्वीर दिखाओ कि कौन तरह की ये पूरा घटना रही से।
जी आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पे पूरा किया गया था, घटना किया गया था। आप देख सकते हैं कई पब्लिक यहाँ देखने आ रही है कैसे प्रकार का घटना घटा, क्या घटा। ये आप पूरा देख सकते हैं। जो मार्ग है ये भोपालपट्टनम होते हुए ये पूरा तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ती है। और ये जो घटना हुई, घटना के बाद में काफी देखते हैं इनके जो छींटे कहाँ तक गए थे। काफी बड़ा विस्फोट था रहने के लिए, लेकिन जवानों की किस्मत था या जवानों का अच्छा लक था कि किसी प्रकार का हानि नहीं हुआ। हालांकि 2 जवान जरूर घायल हुए, लेकिन खतरे से बाहर हैं, सभी सुरक्षित हैं। और हाथ उनका जो लगा चोट उसे इलाज चला। आप देख सकते हैं कितना मलबा उड़ा, कितना लगभग 5 से 7 फीट तक गड्ढा बना था। आप देख सकते हैं कि जो डामरीकरण जो सड़क था, सड़क के पूरे धज्जियां उड़ गए थे आईडी विस्फोट से। लेकिन मामला ये कि काफी सुरक्षित रहने का मामला ये था कि ना किसी न किसी प्रकार से वो थोड़े से चूक हो गए उनसे, जिससे कि जवान सुरक्षित वापस रह पाए। हालांकि इस प्रकार की घटना एक बार और भी हो चुकी है अमरेली के पास में, जिसमें जवान शहीद हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसी किसी प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा बल की जरूर थोड़ी चूक भली हुई होगी, लेकिन सुरक्षित रह पाने में सफल भी रहे। संतोष, जौन तरह संलग्न नक्सली मारे जाते निश्चित रूप से वुमन के अंदर एक बौखलाहट है, और ये तरह के वुमन की पूरा कोशिश रही। आमने सामने की लड़ाई में तो लड़ नहीं पाते, तो वुमन की कोशिश रही कि आईडी ब्लास्ट का जवान मल्ला एक बड़े नुकसान पहुंचाए के। तो ऐसे में कौन तरह जवान मल्ला अभी सतर्क रहे की जरूरत है। जी आपको बता दूं कि ये जो भोपालपट्टनम एरिया, भोपालपट्टनम और मध्य के बीच में मध्य थाना भी पड़ता है। भोपालपट्टनम थाना के बाद में चेरपेली में कैंप भी बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य मार्ग होने की वजह से थोड़ा सा जरूर उनके पास चूक हुआ होगा, जिसके चलते ये घटना घटा। नहीं तो आरोपी पार्टी हमेशा लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक जरूर हुआ। इन सबको चीजों को थोड़ा सतर्क और बरतना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य मार्ग है, काफी उसमें गहराई में रहेंगे कि हाँ इस प्रकार का किसी घटना नहीं हो सकता, लेकिन एक चूक माने जाएंगे। माओवादी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराना चाहे, क्योंकि उनके सबसे बड़े लीडर जो आत्मसमर्पण किए थे दिनेश कोडियामी, उसके बाद ही एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी, जहाँ पे 26 माओवादियों को मारने में सफलता मिली थी। वहां तक पहुंचाने का जो टीम है, वहां का जो रणनीति बना था, उसी माओवादी ने बना था जो आत्मसमर्पण किया था, जिसकी वजह से 26 माओवादियों के जो मुठभेड़ में मारे गए थे गंगलूर एरिया में, ये उनकी एक तरह से उनका जो रणनीति था, उन्हीं के रणनीति के माध्यम से इतनी बड़ी सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 26 माओवादियों के मारे जाना, उसके बाद में लगातार आत्मसमर्पण करना और कई नक्सली गिरफ्तार होना, इन सारी चीजों को लेकर बौखलाहट हो रही, जिसके वजह से माओवादी सिर्फ आईडी ब्लास्ट का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आप मन के अमर करे जुड़े बर और ये सब जानकारी बर। छत्तीसगढ़ में नक्सली मन के ऊपर संलग्न एक्शन जारी है। बीजापुर में 26 नक्सली के मारे जाए के बाद अब 22 नक्सली मन सरेंडर करे हैं। 6 नक्सली के ऊपर 11 लाख रुपए के नाम घोषित रहे। हथियार डाले ये सबो नक्सली गंगालूर थाना क्षेत्र में सक्रिय रहे। कार्रवाई ले बौखलाए नक्सली अब जवान मन ऊपर घलाव हमला करत हैं। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हुई, 2 जवान घायल हुए, जो उनके इलाज जारी है। भोपालपट्टनम एनएच में गोरला नाला का ब्लास्ट हुई। ये थी सुकमा जिला में नक्सली मन के साजिश नाकाम हुए। पुलिस एक ही दिन में 2 अलग अलग जगह ले नक्सली मन के डम करे 9 हथियार समेत विस्फोटक बरामद करे हैं। जवान मन जंगल ले नक्सली मन के डम करे सामान बरामद करे। जवान मन यहाँ ले 3 गन बीजीएल सेल समेत दूसर विस्फोटक सामान बरामद करे। भानु प्रतापपुर ले लगे कोयली बेड़ा के कुरुशनार के जंगल में सर्चिंग के बेरा 7 नग खाली कुकर सुरक्षा के बल के जवान मन जब्त करे हैं। 3 दिन पहले यही इलाका में सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हो रही, जिसमें 4 नक्सली मारे गए। दुर्ग एक बड़े खबर मिला थे, जहां भिलाई में 5 लोगन ऊपर टंगिया ले हमला कर दे गए। हमला में 3 लोगन गंभीर रूप ले घायल, 2 जनला मामूली चोट आए। घायल मन के इलाज सुपेला अस्पताल में जारी है। लकड़ी राखे ले मना करे में ये विवाद हुई। आरोपी युवा का हमला कर दी। सुपेला थाना क्षेत्र के ये पूरा घटना है। ये तस्वीर भी आप देखा तो ये बड़े खबर ये भी रखे। दुर्ग ले जहां भिलाई में 5 लोगन ऊपर टंगिया ले हमला कर देगी। इस हमला में 3 लोगन गंभीर रूप ले घायल हुए, 2 जनला मामूली चोट आए। घायल बन के इलाज सुपेला अस्पताल में जारी है। लकड़ी राखे ले मना करे में विवाद हुई। आरोपी युवा का हमला कर दी। सुपेला थाना क्षेत्र के ये घटना है।
बलौदाबाजार जिला में शराब माफिया के हौसला ये कदर बुलंद है कि वो एक ग्रामीण के निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक ला अपन ठिकाना बना है। पलारी ले लगे बिनौरी गांव में लाखों रुपया की अवैध शराब जब्त करेंगे। मकान मालिक का बताइस कि वो पिछले 15 साल ले काम के सिलसिला में गांव ले बाहर रात रहीस। हाल ही में वो चुनाई में वोट डाले गाँव आ रहीस। बिहनिया जब वो खेत में लकड़ी ले जाए पर पहुंचिस तब वो उनके नजर घर के ना बने सेप्टिक टैंक में पड़िस। तो वो मन देखिन के टैंक के दरवाजा गायब रहीस। जब वो मन पास जाके देखिन ता टैंक के बाहर जूट के बोरी में शराब के शीशी भरे रहीस। एकर बाद ग्रामीण मन गांव के सरपंच प्रतिनिधि ला जानकारी दिन तब मामला के खुलासा हुई। मौका में पहुंचे पुलिस टीम सेप्टिक टैंक के अंदर ले 8 बोरी में भरे 1100 नग करीब 22 पेटी एमपी के अवैध प्लेन शराब बरामद करके मामला की जांच में जुट गए हैं। कल बिनौरी गांव के एक सुने मकान में, एक निर्माणाधीन मकान में इसके सेप्टिक टैंक से 22 पेटी मध्य प्रदेश की दारू बरामद की गई थी। उसमें फिर जो मकान मालिक उसी द्वारा सूचना दी गई थी तो पुलिस ने जाके जब वहाँ पे जांच की तो वहाँ से 22 पेटी सेप्टिक टैंक में डाली हुई थी दारू, एमपी की दारू है। उसे निकाल कर उसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है। उसमें 34(2) की FIR की गई है अज्ञात के विरुद्ध और अभी आगे की योजना उसमें की जा रही है। बेमेतरा में गर्मी शुरू होती शिवनाथ नदिया के पानी सुखा लगे। येला नगरवासी मन पिए के पानी वो मला नहीं मिल पाते। शहर के 21 वार्ड में जल संकट की स्थिति है। लोगों ने कई परेशानी के सामना करे भर पड़ा थे। बताया जाता है कि 2013 में तत्कालीन सरकार जल आवर्धन योजना की शुरुआत कर रही। ये का तहत 16 करोड़ 64 लाख की राशि खर्चा कर शहरवासी में पिए के पानी उपलब्ध कराना रही। बाद में ये योजना में खर्चा राशि ला बढ़ा के 37 करोड़ करेगी रही। फिर शहर के कई वार्ड के लोगों ला आज तक ये योजना ले पानी नहीं मिल पाए है। अभी की स्थिति भयानक है और खासकर नगर पालिका वाला भयानक है। नगर क्या बोलते हैं, ग्रामीण वाला तो खैर अभी चल रहा है, चलेगा 15 दिन ज्यादातर। और ये तो काफी दयनीय स्थिति है। यहाँ का एक ही पंप चल रहा है, दूसरा पंप चालू करने की कोशिश करेंगे तो चालू नहीं हो रहा है, एयर ले रहा है पंप। काफी समस्या है, पानी की समस्या। और जितना पानी जो लेवल है वाटर लेवल वो कहीं ना कहीं बहुत काफी नीचे चला गया है। निश्चित ही आने वाले जो अप्रैल महीने का समय हम लोग को बोले जिला प्रशासन, अब काफी 4-5 दिन तो समय बच गया तारीख का। देखते हैं अब 2-4 दिन में क्या हो रहा है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं होता है तो कहीं न कहीं जाके हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात कर हम सब आग्रह करेंगे। हाँ, क्योंकि वाटर लेवल ग्राउंड भी काफी नीचे चले गया तो लोगों से भी हम पानी बचाव के लिए और जितना हो सके कम उपयोग करें और अनावश्यक रूप से पानी का दुरुपयोग को बचाने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। रायपुर ले खबर जहाँ म्यूल अकाउंट खुलैया मनु पर कार्रवाई करेंगे। 169 खाता धारक मन के ऊपर FIR दर्ज करेंगे। म्यूल अकाउंट में लगभग 1 करोड़ रुपए ले ज्यादा के लेन देन मिले। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटका बैंक में म्यूल अकाउंट मिले रही धोखाधड़ी और संगठित अपराध के धारा में FIR दर्ज करेंगे। म्यूल अकाउंट ला ब्लॉक करे की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सिविल लाइन और गंज थाना में FIR दर्ज करेंगे। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़े थे। तहसीन, म्यूल अकाउंट खुलैया मनु पर ये बड़े कार्रवाई करेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेके ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है उसमें जो उसके लिए जो पैसे वसूले जाते हैं उसके लिए जो म्यूल अकाउंट है उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये खोले गए थे अकाउंट। और ये दिल्ली से जांच में सामने आई थी कि ये यहाँ पे संचालित हो रहे हैं खाते जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटका में रायपुर के जो है। तो वहां पे जो रेंज साइबर थाना पुलिस ने जांच करी और जांच करने के बाद इसमें ये पाया कि 169 खाता धारकों के खिलाफ ये इसमें खाते खुले हैं तो उनके खिलाफ ये FIR दर्ज कराई गई है। सिविल लाइन थाना और गंज थाने में ये FIR दर्ज कराई गई है। करीब अगर बात करें तो सिविल लाइन थाने में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 128 खाताधारकों और गंज थाने में कर्नाटका बैंक के 41 खाताधारकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें धोखाधड़ी और संगठित अपराध की जो धाराएं हैं उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें बता दें कि जनवरी में भी जो ऑपरेशन शील्ड के तहत रेंज साइबर थाना पुलिस ने और रायपुर पुलिस ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की थी और इसके तहत म्यूल खाताधारकों के खिलाफ भी पहले भी एक बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। और अभी तक की अगर बात करें तो ये 169 खाते जो मिले हैं इसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा का ये लेन देन इसमें होने के प्रमाण मिले हैं। तो उसके आधार पे पुलिस रेंज साइबर थाना पुलिस और पुलिस जो है थाना पुलिस
वो इसमें जांच में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन, ये पूरा जानकारी पर। रायपुर स्थित जुलूम गांव में धर्मांतरण की शिकायत में पुलिस गांव के 2 महिला सहित 5 लोगों हिरासत में राजधानी ले लगे हुए जुलूम गांव के वीरेंद्र साहू के मकान में कुछ लोगों ने प्रार्थना सभा रखे रही। जैसी ये बात की जानकारी गांव वाला मन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मला दिन पुलिस लेके गांव पहुंची। प्रार्थना सभा में शामिल लोगों ला थाना लाई गई। गांव वाला मन थाना में शिकायत करे कि वीरेंद्र साहू और ओकर पत्नी अपन घर में ही हर रविवार के प्रार्थना सभा के आयोजन करते हैं, जमा एक विशेष समुदाय के लोगन पहुंचते और गांव वाला ला बीमारी के इलाज कराए, संतान प्राप्ति और लड़का वाला परीक्षा में पास करवाए के बात करते हुए प्रार्थना में शामिल होए पर की थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता और गांव के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकगण, भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी एकजुट होकर यहां पर आए हैं और रंगे हाथ उन्हें पकड़ा गया है। मेरा मानना है कि समाज के लोगों को अब धर्मांतरण करने वालों को विरुद्ध कार्ड सेवा करने की आवश्यकता है। विरोध करना पड़ेगा, हमारी धर्म और संस्कृति को बचाना होगा। देखिए, मुजगन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जुलूम में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक साहू परिवार में लोगों को बुलाकर वहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। तो उस संबंध में पुलिस जांच में गई थी और वहाँ पे अभी हम बयान ले रहे हैं। लोगों को हमने लाया है, अभी 3 पुरुष और 2 महिलाओं को बयान लिए जा रहे हैं। तथ्यों की जांच की जा रही है, जिसके उपरांत उचित अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के WRS कॉलोनी में बने निर्माणाधीन चर्च ला रेलवे अवैध बताए से निर्माण रोक दिस। ये मामला में स्थानीय लोगन के आरोप है कि शनिवार के रेलवे अधिकारी मन के जाए के बाद कुछ लोगन ये भवन में तोड़फोड़ करीन। लोगन के कहना है कि यह चर्च नहीं बल्कि प्रार्थना स्थल रहीस, जब कोनो नवा निर्माण नहीं रहीस बल्कि पहले ले ये बने हुई इमारत रहीस। यहाँ प्रार्थना सभा आयोजित होत रहीस। लोगन के आरोप है कि लगभग 100 से ज्यादा लोगन यहाँ पहुंचिन, जबरन तोड़फोड़ करें। स्थानीय लोगन की यह घलाव कहना है कि अधिकारी मन वो मतलब कोनो दस्तावेज ही नहीं मांगिन। रेलवे के अधिकारी मन के जाए के बाद कुछ असामाजिक तत्व यहाँ तोड़फोड़ करीन, जेकर से थी परेशानी हुई। रेलवे का जमीन है ये, तो ये रेलवे में लेकिन ये 80 साल से कम हो गया है। घर द्वार सब बना हुआ है यहाँ पर, तो अब तक तो कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ था। तोड़ना है तो सभी को तोड़ो, बिना नोटिस का तो तोड़ ही नहीं सकते ना। दस्तावेज मांगे नहीं है ये लोग, बिना मांगे, बिना सूचना दिए, बिना मैसेज दिए ये लोगों ने ये सब काम किया है। प्रार्थना सोसाइटी का, हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। बहुत सारे लोग आए थे मैडम, किसके किसके नाम ले, इतने सारे 200 से ऊपर थे। कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछे, ताला लॉक था। इधर कहाँ है ऐसे बोले। और वो जो मिट्टी उट्टी खोदने वाले उन्हीं लोगों को हथियार लेके आए थे, उन्हीं लोगों से उठा के तोड़ ताड़ दिए। धर्म परिवर्तन कर रहे ऐसे बोल रहे। ये एक कलश भवन है, प्रार्थना सभा है, कोई चर्च नहीं है। वो कुछ रेलवे वाले आए थे, बोले ये अगर आप लोग प्रार्थना कर रहे हो तो वहाँ एक चिन्ह भी होना चाहिए ऐसा करके, तो इसको बनाया जा रहा था। तो कल ही आके कुछ यहाँ के जो लड़के लोग थे आकर पूरा तोड़ ताड़ कर दिए। धमतरी जिला के पोटियाडी गांव में बीते शनिवार की एक सनसनीखेज लूट की घटना घटी रही। राजनांदगांव के एक धान व्यापारी सागर गांधी अपन 3 कर्मचारी ला धमतरी के एक व्यापारी ला 20 लाख रुपए देवर भेजे रही। कार में 3 कर्मचारी सवार होकर धमतरी पर निकले रहे। जैसे वो धमतरी के पोटिया डी के कना पहुंची, तब एक स्कॉर्पियो में सवार 3 डकापोस बदमाश मन पीछा करते हुए मन के गाड़ी ला पीछे ले टक्कर मारी। एकर पहले कि वो कुछ समझ पातीन, बदमाश मन तीनों कर्मचारी के संग जम के मारपीट करीन। कार में तोड़फोड़ करते हुए बंदूक के नोक में 20 लाख रुपए लूट के फरार हो गई। पुलिस ने यह वारदात की खबर लगी तब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार में घेराबंदी करी। डोंगर गांव ले लूट के मुख्य 3 नकापोस नेमचंद बघेल समेत 6 आरोपी ला धर दबोचेगी, जिसमें एक नाबालिग घरों शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह गिरोह में कांग्रेस ले ताल्लुक रखने वाला एक नेता घरों शामिल रहे। भागने के लिए इन्होंने स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया था, जिसको हमने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के उपरांत में हम लोग राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव में अलग अलग कार्रवाई करने के उपरांत में हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में इसमें अभी हमने 6 आरोपियों को लिया है। इसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक है, बाकी 5 वयस्क हैं।
रायपुर ले खबर जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरा है। बियनिया 10:30 बजे रायपुर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में वो शामिल हुई। विधायक मल्ला संबोधित करी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कदम के पौधारोपण घलो करी। राष्ट्रपति के संग विधायक मन की ग्रुप फोटो हुई। राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णु देसाई ये बेरा मौजूद रही। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, नेता विपक्ष चरणदास महतो घलो मौजूद रही। बार्थनागो अभी तक आप मन इंसान मन के जन्मदिन मनात देखे हो, फिर बहुत कम लोगों ने जो पशु मन के घलो जन्मदिन मनाते। असल में धमतरी शहर में सोरिद वार्ड के रैया परिवार गौ संरक्षण की दिशा में एक मिसाल पेश करे। गौ सेवक बाबूलाल सिन्हा के परिवार अपन परिवार के तरह रखने वाला गौवंश के जन्मदिन बड़ धूमधाम ने मनाई। पशु प्रेमी मन ये खास मौका में 300 निमंत्रण कार्ड घलो छपाइन और अपन रिश्तेदार मन ला आमंत्रित करें। ये बेरा परिवार वाला मन घर में डेकोरेशन, सत्यनारायण पूजा और रामायण के पाठ करवाइन। ये बेरा ये नन्हा बछिया के नामकरण लक्ष्मी के रूप में करेगी। ये जन्मदिन में शामिल हुए आए मेहमान मन हरा घास, चारा और दाना भेंट के रूप में दिन। ये अनोखा आयोजन पर बाबूलाल सिन्हा के परिवार वाला मन के शहर भर में चर्चा हुआ थे। जिंदगी में पहली बार मेरे को एक मिला है कि कोई पशु का भी जन्मदिन मनाते हैं करके, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि हर घर में ऐसी होना चाहिए। जिसके यहाँ भी पशु है उसके यहाँ ऐसे रखे हैं, तो बछड़ा या कुछ भी हो तो ये जन्म उत्सव मनाना चाहिए। जब लाने के बाद उसका पालन पोषण किया, ले दे के बड़ा हुआ, 3 साल से मैं उसका सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में सोच निकला कि मैं मतलब सब सेवा करते हैं, उससे गौ सेवा करके उसका बच्चा उसका छठी का कार्यक्रम रखूँगा करके। गाय का नाम लक्ष्मी है और मेरे बच्चिया का नाम आज रखेंगे, उसी के नामकरण छठी कार्यक्रम है। उसका नाम राधिका।